आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो कि माता चंद्रघंटा को समर्पित है। आप सभी भक्तजनों पर मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद सदा ही बना रहे। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली मां चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां भगवती का यह परम स्वरूप शांति और कल्याणकारी है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और देवी का महान सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें यह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती है। मां चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। मां चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती है। कहते हैं कि देवी के स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक दोनों में ही परम कल्याण की भी प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर ही अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी कि श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर फैल गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल दिया, भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी मां चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने मां को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्य देव ने मां को अपना दिव्य तेज और तलवार दी। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया। अब मां चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। मां चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत भयभीत हो गया। महिषासुर ने अपने असुरों को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए और कितने ही भयभीत होकर भागने लगे और ना जाने कितने ही असुर सुनने की क्षमता भी खो बैठे। तब मां चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में दुंदुभी बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति ही शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा कर उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। तो प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय। तो आइए सुनते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाली, संसार को हर्षित रखने वाली, नंदीगण से नमस्कार की जाने वाली, गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुंटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धिशाली बनाने वाली, दूरधर तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप करने वाली, मदंधों के मद का हरण करने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित है। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी
पार्वती माँ आपकी जय हो, जय हो। जगत की माता स्वरूपिणी कदम्ब वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली और सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटब का संहार करने वाली, महिष को विदीर्ण कर डालने वाली और रास क्रीड़ा में मगन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। गज अधिपति के बिना सूंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपति चंडमुंड नामक दैत्य को अपने भुज दंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गंड स्थल को भग्न करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। रणभूमि में मदोन्मत्त शत्रुओं के वध से बड़ी हुई, अदम्य तथा पूर्ण शक्ति धारण करने वाली, चातुर्यपूर्ण विचार वाले लोगों में श्रेष्ठ और गंभीर कल्पना वाले प्रथम अधिपति भगवान शंकर को दूत बनाने वाली, दूषित कामनाओं तथा कुत्सित विचारों वाले दुर्बुद्धि दानवों के दूतों से न जानी जा सकने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाले, हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमय त्रिशूल हाथ में धारण करने वाली और देवताओं की दुंदुभी से निकलने वाली दुम दुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गुंजित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्रलोचन तथा धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पिए जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए गए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रुदल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकश से सज्जित भीषण योद्धाओं के सिर काटने वाली और हाथी घोड़ा रथ पैदल चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार के शब्द ध्वनि करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। देवंगनाओं के तथा तेही थेही आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मगन रहने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, तालों से युक्त आश्रय में गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की दुदुकट दुगुट आदि गंभीर ध्वनियों को सुनने में तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। हे जपनीय मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपणी आपकी बारंबार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने नुपुर के झन झन झिन झिन शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाट्य देखने में तल्लीन रहने वाली, भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। प्रसन्न चित्त तथा संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिवजी की भार्या, रात्रि सुक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाले कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले, भोरों से तथा भ्रांति को दूर करने वाले ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती आपकी जय हो, जय हो। महनीय महान युद्ध के श्रेष्ठ वीरों के द्वारा घुमावदार और कलापूर्ण ढंग से चलाए गए भालों के युद्ध के
निरीक्षण में चित्त लगाने वाली, कृत्रिम लता ग्रह का निर्माण कर उसका पालन करने वाली, स्त्रियों की बस्ती में झिल्लिक नामक वाद्य विशेष बजाने वाली, बिलनियों के समूह से सेवित होने वाली और कान पर रखे हुए विकसित सुंदर रक्त वर्ण और श्रेष्ठ कोमल पत्तों से सुशोभित होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। सुंदर दंत भक्ति वाले, स्त्रियों के उत्कंठापूर्ण मन को मुग्ध कर देने वाले, कामदेव को जीवन परी समान कांति युक्त सागर कन्या के रूप में प्रतिष्ठित है भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। कमल दल के सदृश वक्र निर्मल और कोमल कांति से परिपूर्ण, एक कला वाले, चंद्रमा से सुशोभित उज्ज्वल ललाट पटल वाली, संपूर्ण विलासों और कलाओं की आश्रयभूत, मंदगति और क्रीड़ा से संपन्न, राजहंसों के समुदाय से सुशोभित होने वाली और भौरों के सदृश काले और सघन केशपाश की चोटी पर शोभायमान मोल श्री पुष्पों की सुगंध से भ्रमर समूह को आकृष्ट करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। आपके हाथ में सुशोभित मुरली की ध्वनि सुनकर बोलना बंद करके लाज से भरी हुई कोकल के प्रति प्रिय भावना रखने वाली, भौरों के समूहों की मनोहर गूंज से सुशोभित, पर्वत प्रदेश के निकुंजों में विहार करने वाली और अपने भूत तथा बिलनी आदि गणों के नृत्य से युक्त क्रीड़ाओं को देखने में सदा तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। अपने कटी प्रदेश पर सुशोभित पीले रंग के रेशमी वस्त्र की विचित्र कांति से सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देने वाली, सुमेरु पर्वत के शिखर पर मदुन्मत गर्जना करने वाले हाथियों के गंड स्थल के समान वक्ष स्थल वाली और आपको प्रणाम करने वाले देवताओं तथा दैत्यों के मस्तक पर स्थित मणियों से निकली हुई किरणों से प्रकाशित, चरण नखों में चंद्रमा का सदृश कांति धारण करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हजारों हस्त नक्षत्रों को जीतने वाले और सहस्र किरणों वाले भगवान सूर्य के एकमात्र नमस्करणीय, देवताओं के उद्धार हेतु युद्ध करने वाले, तारकासुर से संग्राम करने वाले और संसार सागर से पार करने वाले, शिवजी के पुत्र कार्तिकेय से प्रणाम की जाने वाली और राजा सूरत तथा समाधि नामक वैश्य की सविकल्प समाधि के समान समाधियों में सम्यक जपे जाने वाले मंत्रों में प्रेम रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे करुणामयी कल्याणमयी शिवे, हे कमलवासिनी कमले, जो मनुष्य प्रतिदिन आपके चरण कमल की उपासना करता है उसे लक्ष्मी का आश्रय क्यों नहीं प्राप्त होगा। हे शिवे, आपका चरण ही परम पद है। ऐसी भावना रखने वाले मुझ भक्त को क्या क्या सुलभ नहीं हो जाएगा, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वर्ण के समान चमकते घड़ों के जल से जो आपके प्रांगण की रणभूमि में प्रक्षालित कर उसे स्वच्छ बनाता है, वह इंद्राणी के समान विशाल वक्ष स्थलों वाली सुंदरियों का सानिध्य सुख अवश्य ही प्राप्त करता है। हे सरस्वती, मैं आपके चरणों को ही अपनी चरण स्थली बनाऊं, मुझे कल्याण कारक मार्ग प्रदान करो। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। स्वच्छ चंद्रमा के सदृश सुशोभित होने वाले आपके मुख चंद्र को निर्मल करके जो आपको प्रसन्न कर लेता है, क्या उसे देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाली चंद्रमुखी सुंदरियां सुख से वंचित रख सकती हैं। भगवान शिव के सम्मान को अपना सर्वस्व समझने वाली, हे भगवती, मेरा तो यह विश्वास है कि आपकी कृपा से क्या क्या सिद्ध नहीं हो जाता। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे उमे, आप सदा दीन दुखियों पर दया का भाव रखती हैं, अतः आप मुझ पर कृपालु बनी रहें। हे महालक्ष्मी, जैसे आप सारे संसार की माता है, वैसे ही मैं आपको अपनी भी माता समझता हूँ। हे शिवे,
यदि आपको उचित प्रतीत होता हो तो मुझे अपने लोक में जाने की योग्यता प्रदान करें। हे देवी, मुझ पर दया करें। हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके तथा इंद्रियों पर नियंत्रण करके नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवती महालक्ष्मी उसके यहाँ सदा निवास करती है और उसके सभी बंधु बांधवों को और शत्रुजन को भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रखती है। चंद्रघंटा मैया की जय हो, पार्वती माता की जय। हर हर महादेव। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। अभय प्रदान करता है माता का स्वरूप। माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती है तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती है और देवी चंद्रघंटा बन जाती है। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है। इसीलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती है। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। परंतु इस माता को पीले वस्त्र भी पहनकर पूजा जाता है, क्योंकि इनको प्रिय रंग पीला भी है। पीले फूल इन्हें चढ़ाए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करना चाहिए और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाने चाहिए और फिर माता को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित जरूर करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कपूर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा सुने, दुर्गा चालीसा पढ़ें या सुने, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और माता का ध्यान भी करें। माँ चंद्रघंटा आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखे, आपको सुख, समृद्धि और सेहत में वृद्धि दे। तो आइए माँ चंद्रघंटा की आरती करते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम, पूरन की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समात। क्रोध मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो। चंद्रघंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझको ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मोती चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवा, भक्त की रक्षा करो भवानी।